नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 बहुपद बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 से पहले हमने जो आगे की वीडियो में देखा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले वीडियो में क्या देखा था, तो बहुपद और शून्यक के बीच का संबंध। तो बहुपद और शून्यक के बीच में रैखिक बहुपद हो तो उसका संबंध क्या हो जाता है शून्यक का, b/-b/a यानी कि अचर पद बटे x का गुणक। उसी तरह द्विघात बहुपद यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। अब द्विघात बहुपद के शून्यों का योग कितना होता था, -x का गुणक बटे x² का गुणक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। उसी तरह गुणनफल था तो गुणनफल में अचर पद बटे x² का गुणक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। उसी तरह त्रिघात बहुपद यानी कि ax³ bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि उसका सूत्र कौन कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, यानी कि शून्यों का योग इज इक्वल टू -b/a हो रहा था। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a हो रहा था। और अल्फा बीटा इंटू गेमा इज इक्वल टू d/a। ये सारे सूत्रों का हम प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न 1 का पहला x² - 2x - 8। तो मध्यम पद को पहले विभाजन करना होगा। तो मध्यम पद विभाजन की 8वीं में भी सीख चुके हैं। तो पहले क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते थे, यानी कि 1 × 8 कितना हुआ, तो 8। अब 8 का ऐसा गुणनखंड लेना है कि मध्य पद के बराबर आए, यानी कि 2 आए। तो 8 का गुणनखंड कौन सा है, तो 8 × 1 = 8, फिर 4 × 2 = 8, यही होता है। अब इन दोनों में से पहला तो ये उपयोग है प्लस और माइनस करके, ये तो 9 हो रहा है और 7 हो रहा है, यानी कि ये नहीं आएगा। 4 × 6 और 4 में से 2 गया, यानी कि 2, यानी कि मध्यम पद के बराबर आ रहा है, तो ये ले सकते हैं हम, यानी कि x² और -8 लिख दिया। मुझे लाना कितना है, बीच में 2 लाना है। तो किसका उपयोग करें, 4 और 2। 4 और 2, पहला कौन सा है, -4x। तो यहाँ पे कितना लाना है, 2x लाना है, यानी कि प्लस 2x। 4 × 2 = 8, ये भी हो गया। अब इन दोनों में से 7 को लेकर कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला, तो बचा क्या, x - 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला, तो बचा क्या, x - 4। तो गुणनखंड कौन कौन सा है, x - 4 और x + 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि x - 4 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ पे x बराबर -4 इस तरफ गया, यानी कि +4, या x बराबर -2, यानी कि शून्यक मिल गए। तो शून्यक कौन कौन से मिले, तो शून्यक 4 और -2 है। अब संबंध के बारे में बात करेंगे। तो हमारा शून्यक तो -2 और 4 आया। संबंध का सातत्य चेक करनी है। तो संबंध का सूत्र क्या, शून्यक का योग बराबर -x का गुणक बटे में x² का गुणक। तो एक काम करते हैं, LHS लें, यानी कि शून्यक का योग। तो हमारा शून्यक कौन सा है, -2 + 4। क्यों, क्योंकि योग यानी कि +4। अब -2 + 4 कितना होता है, तो 2। LHS है हमारा 2, तो RHS भी 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो माइनस काउंस में x का गुणक, तो x का गुणक कितना है, तो -2 बट्टे में x² का गुणक। तो x² के आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1। अब -2 प्लस 2, 2 बट्टे 1 यानी कि 2। तो इस तरफ भी 2 है, LHS भी, RHS भी 2 है, यानी कि शून्यक का योग का संबंध की सातत्य सही है। अब शून्यक का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणक। LHS ले लेते हैं। शून्यक का गुणनफल कितना है, -2 × 4 -8। अब इस तरफ का RHS में
तो अचर पद कौन सा है, -8 बट्टे में एक्स स्क्वायर का सहगुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक 1 यानी कि -8। LHS RHS बराबर है यानी कि सातत्य का नियम का पालन कर रहा है। प्रश्न 1 का दूसरा, 4s² - 4s + 1। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को गुणेंगे, 4 × 1 = 4, 4 का ऐसा गुणनखंड के अंदर 4 आए तो 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4, तो कौन सा आएगा ये, यानी कि 4s² + 1 लिखा। अब 2 × 2 का उपयोग करना है, तो -2s लिया तो मुझे -4 लाना है तो -2s ही लेना पड़ेगा, -2s + 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन, 2 और s भी निकलेगा, यानी कि 2s कॉमन निकला तो बचा क्या, 2s बचा यहाँ पे -1, फिर -1 कॉमन निकला, 2s - 1, तो क्या हुआ, हमारे पास दो गुणनखंड मिले, 2s - 1, 2s - 1। तो 4s - 4s + 1 के दो गुणनखंड आए, 2s - 1 और 2s - 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2s - 1 = 0 है, यानी कि s = 2s = -1 उस तरफ जाएगा +1, तो s = क्या हो जाएगा, 1/2। s बराबर 1/2 यानी कि शून्य क्या आया, 1/2, शून्य का आया 1/2, यानी कि ये दो बार है, यानी कि शून्य s = 1/2 और 1/2 होगा, शून्यक 1/2 और 1/2 है। तो हमारा शून्य क्या है, 1/2 और 1/2, तो शून्य का योग बराबर -s का गुणक बट्टे s² का गुणक, जो x आता था x लिखते थे। अब LHS यानी कि इस तरफ का, तो 1/2 + 1/2 कितना होगा, तो 1 + 1 बट्टे में 2 यानी कि 2 बट्टे में 2 यानी कि 1, तो हमारा LHS आया 1। अब उसी तरह इस तरफ का RHS देखते हैं, तो -x का गुणक, तो -s का गुणक यानी कि तो कितना है, -4 बट्टे में s² का गुणक, s² का यानी कि s² के आगे क्या है, क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +4 बट्टे में 4, 4 कट गया यानी कि 1, तो हमारा इस तरफ का भी 1 आया था, इस तरफ का भी 1, यानी कि शून्य का योग का सातत्य का नियम का पालन कर रहा है। अब शून्य का गुणनफल की बात करें तो गुणनफल यानी कि 1/2 गुणा 1/2, यानी कि इस तरफ का क्या हो जाएगा, 1/4। अब इस तरफ अचर पद कितना है हमारा, 1, और s² का सहगुणक कितना है, तो s² का सहगुणक 1/4, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, यानी कि LHS = RHS, यानी कि शून्य का गुणनफल का सातत्य का नियम पालन कर रहा है। x² - 3 - 7x, ये तो पहले क्रम में लिखना पड़ेगा, तो क्रम में यानी कि 6x² x वाला पद यानी कि 7x - 3, फिर क्या करते थे, पहले को तीसरे को गुणा 46 18, 18 के ऐसे ही गुणनखंड लेने हैं कि 7 आए, तो 18 × 1 = 18, फिर 9 × 2 = 18, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं, 9 में से 2 गया 7, यानी कि ये आ सकता है, तो 6x² - 3। अब क्या करेंगे, तो 9 माइनस ही है, माइनस लिख दिया, 9x दिया, 9x माइनस दिया, तो 7 लाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, +2x लेना पड़ेगा। अब ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो 3x बचा क्या, 2x - 3, और इसमें से क्या कॉमन निकला, +1, तो बचा क्या, 2x - 3, तो यहाँ पे 2x - 3 एक और 3x + 1 दो गुणनखंड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0 होगा। अब x लाना है, यानी कि x 2x बराबर -3 उस तरफ जाएगा +3, यानी कि x बराबर 3/2 या x बराबर इस तरफ 3x या 3x = 1, यानी कि x बराबर 1/3, यानी कि x की कीमत क्या है, 3/2 या 1/3 कितना आया,
-1/3 और 3/2। शून्य का योग का सूत्र लिखते हैं, शून्य का योग इज इक्वल टू -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब LHS इस तरफ का ले लेते हैं, तो -1/3 प्लस 3/2 LCM लेंगे, यानी कि 6 होगा। यानी कि 6 लाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यानी कि -2 प्लस 3 3 9, ये तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, यानी कि बट्टे में 6, यानी कि -2 में से 9 गया तो 7/6। अब इस तरफ की बारी, तो एक्स स्क्वेयर का गुणक, तो एक्स स्क्वेयर सॉरी -x का गुणक, तो -x का गुणक कितना है, तो -7 बट्टे में एक्स स्क्वेयर का गुणक, तो एक्स स्क्वेयर का गुणक कितना है, तो 6। और ये चिन्ह माइनस बाहर था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6। तो इस तरफ का कितना भी आया था 7/6, इस तरफ का भी 7/6, यानी कि बराबर। गुणनफल यानी कि -1/3 गुणा 3/2 इस तरफ का लेते हैं, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 -3/6। अब इस तरफ का RHS की तरफ का, तो अचर पद कितना है हमारा, तो -3 बट्टे में एक्स स्क्वेयर का गुणक, एक्स स्क्वेयर का गुणक कितना है 6, तो ये -3/6, ये भी -3/6, ये यानी कि ये दोनों सेम है, यानी कि शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वेयर के गुणक के बराबर आ रहा है। प्रश्न 1 का चौथा, 4u² + 8u। अब हमारे पास तीसरा अचर पद तो है ही नहीं, यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकाले, यानी कि तीसरा अचर पद तो शून्य हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते तो 4u कॉमन निकला, तो यहाँ पे कितना बचा, u बचा, यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया, यानी कि 4 2 8 होता है, यानी कि u + 2, यानी कि हमारे पास दो गुणनखंड आए। कौन से गुणनखंड, तो गुणनखंड कौन से, 4u और u + 2 गुणनखंड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये 4u = 0 हो सकता है या u + 2 = 0 होगा, यानी कि u = 0/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 के पढ़ने कब 0 होता है, 0 ही होता है, यानी कि u = 0 या u + 2, ये +2 इस तरफ जाएगा, यानी u + 2 इस तरफ गया, यानी कि -2, यानी कि u = -2, यानी कि 2² + 8u के शून्य कितना है, 0 और -2, तो शून्य का योग = -u का गुणक बट्टे में u² का गुणक, तो शून्य का योग करते हैं तो 0 + -2 = -2 आएगा। अब इस तरफ की बारी, तो -u का गुणक, यानी कि -u का गुणक -8 बट्टे में u² का गुणक, u² यानी कि 4 4 4 2 8, यानी कि -2 = -2, यानी कि सातत्य का नियम का पालन कर रहा है। अब बात करें शून्य के गुणनफल यानी कि 0 गुणा -2 = 0, इस तरफ का 0 हो गया। अब इस तरफ की बारी का अचर पद कितना है, हमारे पास है ही नहीं, यानी कि 0, u² का गुणनफल, u² यानी कि 4 × 0 यानी कि 0 ही होगा, यानी कि ये भी गुणनफल का भी गुणधर्म का नियम, सातत्य का नियम पालन कर -15। अब यहाँ पे पहला पद नहीं हमारे पास, तो कोई बात नहीं, इसका t² - 15, यानी कि ये तो a² - b² जैसा हो गया। अब हमारे पास 15 का स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि t² ऐसे रहने, 15 का स्क्वायर लाने के लिए वर्गमूल में 15 ले ले, तो वर्गमूल में 15 का स्क्वायर यानी कि 15 ही मिलेगा, यानी कि बराबर बैठ आ गया। अब a² - b² का सूत्र क्या था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि a + b, a - b। अब इसको इसमें रखते हैं, तो t प्लस वर्गमूल में 15, t माइनस वर्गमूल में 15, तो दो गुणनखंड मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि t प्लस वर्गमूल में 15 = 0 या t माइनस वर्गमूल में 15 = 0 हो जाए, यानी कि t = क्या होगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस वर्गमूल में 15, और यहाँ पे t = क्या होगा, तो उस तरफ जाएगा माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल में +15 होगा। हमारे शून्य कितना है, तो वर्गमूल में +15 और वर्गमूल में -15, तो शून्य का योग यानी कि इस तरफ का ले लेते हैं, तो माइनस वर्गमूल में 15 प्लस वर्गमूल में 15, यानी कि इन दोनों का प्लस करेंगे तो 0 आएंगे। अब इस तरफ की बारी RHS की, तो -t का गुणक, t तो हमारे पास है नहीं कि 0, अब t² का गुणक कुछ नहीं है, बट्टे आगे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा 0/1, यानी कि 0 ही होगा, यानी कि का योग का सातत्य का नियम का पालन कर रहा है। अब गुणनफल की बारी, तो गुणनफल में क्या आएगा, तो इन दोनों का गुणा, तो वर्गमूल में 15 गुणा माइनस वर्गमूल में
वर्ग में 15, यानी कि 15 गुणा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बाहर माइनस 15 का स्क्वायर वर्गमूल कट गया, यानी कि ये आया 15। अब आरएचएस की तरफ की बात करें तो अचर पद, अचर पद कितना है हमारा -15 और टी स्क्वायर का गुणा, टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं यानी कि 1, -15/1 यानी कि -15। तो यहाँ पे भी -15 आया था और यहाँ पे भी -15, यानी कि टी स्क्वायर का शून्य का गुणनफल का गुणधर्म का सातत्य का नियम पालन कर रहा है। प्रश्न 1 का छठा, टी स्क्वायर -x-4 क्या करते थे मध्यम पद को लाने के लिए पहला और लास्ट को गुणा, 4 ताली 12, 12 के ऐसे गुणनखंड के कितना आया चाहिए 1, तो 12 1 जा 12 और 4 गुणा 3 12, तो ये तो नहीं आएगा। अब 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि ये आ सकता है। तो 3x² -4, और बीच में ये लिखना है 4 और 3, तो ये -4x होगा और तभी +3x होगा, तभी -1 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें से क्या कॉमन निकला x, तो बचा क्या 3x - 4। अब इसमें से क्या कॉमन निकला, कुछ नहीं, यानी कि +1 कॉमन निकला, तो 3x - 4। तो गुणनखंड क्या है 3x - 4 और x + 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3x - 4 = 0 या x + 1 = 0 होगा, यानी कि यहाँ पे 3x ऐसे रहने, -4 को इस तरफ जाए +4, यानी कि x = 4/3 मिला, और यहाँ पे x + 1 को उस तरफ, यानी कि x बराबर -1, यानी कि हमारे पास x बराबर क्या है 4/3 और x बराबर -1, यानी कि 3x² - x - 4 का शून्यक 4/3 और -1 है, तो शून्यक का योग ये -x का गुणक बट्टे x² का गुणक। अब शून्यक का योग एक तरफ का लेते हैं, शून्यक का योग यानी कि 4/3 गुणा -1, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 3 गुणा करें नीचे तो ऊपर भी 3 गुणा करें, यानी कि 4 - 3 और बट्टे में 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया यानी कि 1/3, ये आया हमारा 1/3। अब RHS की तरफ है, यानी कि -x का गुणक, -x कितना है -x का गुणक, x का गुणक यानी कि -1 बट्टे में x² का गुणक, तो x² का गुणक कितना है, तो x² का गुणक 3 है, यहाँ पे माइनस माइनस +1 और बट्टे में 3, तो ये भी 1/3 ये भी 1/3, यानी कि शून्य का योग = -x का गुणक बट्टे x² का गुणक है। अब बात करें शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है 4/3 गुणा -1 यानी कि -4/3। अब इस तरफ की बात करें RHS की तरफ, तो अचर पद हमारा कौन सा है, तो -4 बट्टे में x² का गुणक, x² का गुणक कितना है 3, तो -4/3 -4/3, यानी कि शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणक का सातत्यपूर्ण नियम का पालन कर रहा है। 1/4 और -1, तो ये क्या हुआ, तो पहला है शून्य का योग और दूसरा क्या होगा शून्य का गुणनफल। अब हमें शून्य का योग और गुणनफल का उपयोग करके हमें क्या लाना है, द्विघात बहुपद लाना है, यानी कि पहले तो मान लेना पड़ेगा द्विघात बहुपद। तो हमने माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य थे। अब अल्फा और बीटा शून्य थे, यानी कि शून्य का योग यानी कि अल्फा + बीटा, सूत्र हमें याद है क्या था -b/a। अब अल्फा + बीटा हमें कितना दिया है, तो 1/4 = -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल, उसका सूत्र क्या होता था c/a। अब हमें गुणनफल कितना दिया है, तो -1 यानी कि c/a = -1। अब बात करें तो हमेशा याद रखना है कि इन दोनों को कंपेयर करना और ABC की कीमत याद करनी, तो हमेशा याद रखो कि नीचे का हर आता है वो बराबर करो। तो यहाँ पे a = क्या है 4 और यहाँ पे भी नीचे a ही है, तो a = नहीं है तो 4 रखा मैंने, तो 4 आ गया तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा तभी कीमत बराबर होगी, यानी कि -4/4 = c/a। तो अब क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। तो अब
समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब a बराबर 4 हो रहा है, यहाँ पे a बराबर 4, यानी कि a बराबर 4 आया है। b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर -1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b माइनस बी है, तो यहाँ पे 1 है, माइनस बी की 1, तो b की कितनी हो जाएगी, -1, ये ध्यान रखना। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर -4। अब ये समीकरण, ये कीमत समीकरण में रखते, द्विघात बहुपद के समीकरण में रखते, तो समीकरण में कीमत रखने पर तो क्या होगा, a की कीमत कितनी है, तो 4 प्लस, सॉरी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की कीमत कितनी है, -1 इंटू एक्स प्लस c कितना है, -4, यानी कि समीकरण क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये हमें मांगा हुआ द्विघात समीकरण है। दूसरा, वर्गमूल में 2 और 1/3, तो यहाँ पे वर्गमूल में 2 हमारा योग हो जाएगा, शून्यक का योग, शून्यक का योग क्या होगा, वर्गमूल में 2, और शून्यक का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल 1/3। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, तो क्या मानेंगे, माना कि अल्फा और बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण के शून्यक है, यानी कि अब शून्यकों का योग, शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का योग, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का योग। अब अल्फा प्लस बीटा का योग, हमारा समीकरण का सूत्र क्या है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, योग वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2 बराबर -b/a। अब इस तरफ की बात करें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल की बात करें, तो इसका सूत्र क्या है, तो c/a। तो हमें कितना दिया है, तो वो हमें दिया है 1/3 c/a। अब क्या करना था, हमें हर को सेम करना है, तो यहाँ पे तो हर है ही नहीं, यानी कि 1 होगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लाने के लिए यहाँ पे 3 गुणा ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे हो गया 2 वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 2/3 इक्वल टू -b/a, और इस तरफ हो जाएगा c 1/3 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे समीकरण ध्यान से देखो, तो नीचे का भाग समान, यानी कि हर समान, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा हर इस तरफ और इस तरफ समान हो गए, यानी कि a बराबर क्या हुआ 3, b बराबर क्या होगा -3/2, और c बराबर क्या होगा 1। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c समीकरण में रखते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a की कीमत कितनी है, तो 3 रखते हैं हम, b की कीमत कितनी है, तो -3/2, c की कीमत कितनी है, तो हमारे c की कीमत 1। तो समीकरण क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस और -3/2x प्लस 1, जो मांगा हुआ द्विघात बहुपद समीकरण है, तो मांगा हुआ। तीसरा, 0 और वर्गमूल 5, तो ये क्या हो जाएगा, योग, शून्यक का योग, और ये गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है। अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा और बीटा का सूत्र यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योग यानी कि -b/a। अब शून्यक का योग कितना दिया हमें, 0, यानी कि -b/a इक्वल टू 0। अब उसी तरह शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है कितना, वर्गमूल 5 इक्वल टू c/a। अब हर, इन दोनों का हर है ही नहीं, तो हर मान लो 1 होगा तो भी ये इतना ही रहेगा, और यहाँ पे हर 1 होगा तो भी ये इतना ही रहेगा, यानी कि a बराबर कितना हुआ 1, b बराबर कितना हो जाएगा 0,
और c बराबर वर्गमूल 5। अब यही कीमत समीकरण में रखते हैं, द्विघात समीकरण। अब कीमत रखने पर, तो कीमत रखी, a की कीमत कितनी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 0 इंटू एक्स प्लस सी इजक्वल टू वर्गमूल 5। तो 1 यानी कि एक्स स्क्वायर बन गया, 1 के से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, प्लस ये तो 0 हो गया यानी कि 0 प्लस वर्गमूल 5 यानी कि समीकरण क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 जो मांगा हुआ समीकरण है। प्रश्न 4, 1 और 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। यानी कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक है। अब अल्फा बीटा शून्यक है यानी कि अल्फा बीटा का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या सूत्र था हमारा, माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग, योग कितना दिया है 1 के बराबर माइनस बी बाई ए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि सी बाई ए, वो कितना दिया है 1 इक्वल टू सी बाई ए। फिर क्या करते थे हम लोग, तो हर यानी कि नीचे का भाग सेम करते, तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं 1, यानी कि हमें a की कीमत कितनी मिल गई 1, b की कीमत कितनी मिली तो -1 और c की कीमत 1। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण में रखेंगे। तो a की कीमत कितनी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की कीमत कितनी -1 इंटू एक्स प्लस c की कीमत कितनी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो मांगा हुआ द्विघात बहुपद है। 5वां -1/4 और 1/4, तो हमारा योग क्या होगा, शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल हो जाएगा 1/4। अब मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक है, यानी कि शून्यक का योग तो अल्फा प्लस बीटा, उसका सूत्र क्या है माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग कितना दिया है -1/4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, वो कितना दिया है 1/4 इक्वल टू सी बाई ए। अब हर देखो चेक करो, 4 है, यानी कि a की कीमत कितनी हो गई 4, b की कीमत कितनी हो गई, यहाँ पे माइनस बी है, b प्लस बी है यानी कि b की कीमत 1 और c की कीमत कितनी हो गई 1। अब उसको समीकरण में रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, यानी कि समीकरण में तो a की कीमत कितनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस b की कीमत कितनी तो 1 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 1, यानी कि समीकरण क्या आया तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो मांगा हुआ द्विघात बहुपद समीकरण है। छठा प्रश्न 4 और 1, तो शून्यक का योग कितना हो गया 4 और शून्यक का गुणनफल 1, तो क्या करेंगे, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है यानी कि शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है योग यानी कि 4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब गुणनफल कितना दिया है तो 1 इक्वल टू सी बाई ए। अब हर चेक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो 1 ले लेंगे, तो a इक्वल टू हमें क्या मिला 1, b इक्वल टू क्या मिलेगा -4 और c इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसको समीकरण में रखते हैं, तो a की कीमत कितनी है 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की कीमत कितनी है -4 इंटू एक्स प्लस c की कीमत 1, यानी कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 जो मांगा हुआ द्विघात बहुपद है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।